हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है सुभाष। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शुभ कोचिंग क्लासेस में। आज हम इस वीडियो की मदद से जानेंगे प्रतिशत। आप लोग देख रहे हो कि सीयूटी एग्जाम थोड़ा बहुत तेजी से रनिंग करके हमारे पास आ रहा है और जो 12th क्लास के स्टूडेंट है उनको सीयूटी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए मेरा छोटा सा प्रयास है। आप सभी इस प्रयास पर सपोर्ट करिएगा और वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगर आप पूरे लास्ट तक देखेंगे तो अभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। अब चलते हैं टॉपिक पर। हमारा आज का पहला टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत 3 या फिर 4 पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो प्रतिशत में हम जानेंगे, आप लोग देखोगे क्या कभी आपको एक लिखा होता है ना, एक का मतलब होता है क्या आपके पास कितना 100%। कितना परसेंट? 100%। अब मान लो 1/2 लिखा है, 1/2 का मतलब क्या होता है 1/2 लिख दो। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, पिताजी से आप 100 रुपए ले लीजिए, बोल दीजिए पिताजी मेरे स्कूल में फंक्शन है, मेरे को 100 रुपए दे दीजिए। पिताजी बोलेंगे कोई बात नहीं ना बेटा, अब बेटा मेरा बड़ा हो गया, 12वीं क्लास में पहुंच गया तो मैं 100 रुपए दूंगा। अब देखो क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? जी हाँ। कितने बार में? 50। तो आपका कितना आया? 50%। 1/2 का मतलब क्या होता है? 50%। अब जानेंगे 1/3 का मतलब। अब 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3 गुणे प्रतिशत का मतलब क्या होता है? पिताजी से 100 रुपए लेना। अब इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 33 सही 1/3%, क्योंकि 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, एक हासिल बच जाएगा तो एक ऐसा लिख दीजिए मिश्रित भिन्न में। अब देखोगे 1/4। अब 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 गुणे प्रतिशत का मतलब क्या होता है? पिताजी से 100 रुपए लेना। क्या होता है? पिताजी से 100 रुपए लेना। अब देखो क्या डिवाइड हो रहा है? जी हाँ, डिवाइड हो रहा है। कितने बार में? 25। तो ये कितना आ गया? 25%। अब इसी प्रकार 1/5 का मतलब जानेंगे। 1/5 मतलब 1/5 प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 रुपए। पिताजी से कितना रुपए लेना? 100 रुपए। क्या ये डिवाइड हो रहा है? आप लोगों की जी भैया जी ये तो डिवाइड हो रहा है। मैं बोला हाँ भैया डिवाइड हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। 5 दूना 10, मतलब एक जीरो आ गया। कितना आ गया? 20%। तो मतलब किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है? 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है? 100 से मल्टीप्लाई। बेटा कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आएगा। अभी तो ये सिर्फ नॉर्मल है, जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसा फुड़वाऊंगा ना क्वेश्चन, एग्जाम में भी आप तहलका मचा दोगे। अब देखो जैसे 1/6 है, 1/6 का प्रतिशत में क्या करेंगे? 1/6 प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। इसी प्रकार और आगे चलेंगे, ध्यान से देखते जाइएगा। अब देखिए 1/7। 1/7 का मतलब क्या होता है? 14 सही 2/7%। कितना परसेंट? 14 सही 2/7%। अभी मैं सब बताऊंगा इसको उपयोग कहाँ आएगा। अब इसी प्रकार 1/8 का मतलब क्या होता है? 1/8 मतलब 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%। आप इस प्रकार गुणा कर करके निकालिएगा, जो आपको टेक्निक बताया हूं मैं। क्या करना है? पिताजी से 100 रुपए लेना है। आप बच्चे बड़े हो गए हैं, अगर आपको ना लेना रहे तो मेरे जैसे लीजिएगा, क्योंकि मेरे को सेल्फ कमाना पड़ता है और सेल्फ का खर्चा उठाना पड़ता है। इसी प्रकार अगर आप बात करें 1/9, 1/9 का मतलब क्या होता है? 1/9 का मतलब क्या होता है? 11 सही 1/9%। इसी प्रकार 1/10 का मतलब क्या होता है? 1/10 का मतलब क्या होता है? 10%, क्योंकि पिताजी से 100 रुपए लोगे, एक जीरो से जीरो कट जाएगा। इसी प्रकार 1/11 का मतलब क्या होता है? 1/11 का मतलब क्या होता है? 9 सही 1/11%। इस प्रकार हो गया हमारा प्रतिशत में कन्वर्ट करना। आप ये सारे क्वेश्चन, ये जितने सारे प्रैक्टिस आपको करवाए हो, इससे और आगे प्रैक्टिस करिए। आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11 और जितने सारे इस टाइप के होंगे आप सारे प्रैक्टिस करिएगा। अब मैं चलता हूं टाइप वाइज क्वेश्चन लेकर चलता हूं, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। तो चलो हम टाइप वाइज क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला टाइप क्या बोल रहा है? चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए।
अब मैं मान लो मैं जा रहा हूं, मान लो मेरा शादी हो गया है और मेरी वाइफ बोल रही है कि आप जाइए चीनी ले आइए। मैं बोला क्यों चीनी लेकर आना है? बोल रही कि मेरे मायके के लोग आ रहे हैं, उनको चाय पिलाना है। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं जा रहा हूं। अब मैं गया दुकानदार के पास, दुकानदार बोला कि अब जो चीनी आया है ना वो 20% की वृद्धि पर आया है, मतलब पहले मैं 100 रुपए की चीनी लेता था, अब एक मेरे को 120 रुपए की चीनी लेना पड़ेगा। तो गृहिणी तो वृद्धि कर दी जाए तो गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। अब मेरा आमदनी कितना है? 6000 का 6000 रुपए है। अब आमदनी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है और हमारे आमदनी पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि चीनी कितना कम डाले कि हमारी जो महीने का व्यय होता है उसमें कोई परिवर्तन हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम सिंपल सा शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे। देखिए वस्तु कितने परसेंट की वृद्धि हुई? आप लोग बोलोगे गुरुदेव ये तो 20% की वृद्धि हुई। अब पहले वस्तु कितने का था? 100%। अब कितने परसेंट की वृद्धि की बात किया है? किसकी बात किया है? वृद्धि का। कितना परसेंट वृद्धि किया है? 20%। तो आप क्या करोगे? 100 में 20 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 120%। कोई दिक्कत? और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? पिताजी से कितना? 100 रुपए लेना। अब देखो ये जीरो से ये जीरो कट गया, 2 छिक्का 12। अब 1/6 का तो मतलब मैं अभी बता के आया हूं ना, 1/6 मतलब 16 सही 2/3%। इतनी की वृद्धि, इतने की हमें कमी करना पड़ेगा, तभी हमारे व्यय में कोई परिवर्तन होगा। इसके लिए फार्मूला देखिएगा। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला देखिएगा, जब भी वृद्धि की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? वृद्धि का, तो आप क्या लिखोगे? x और यहां पास कितना लिखोगे? x + 100 और प्रतिशत का मतलब क्या होगा? 100। x मतलब जो यहां पास वृद्धि की बात किया जाए। अब चले इस टाइप के और 2 क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 1 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए। कितने परसेंट की? 25% की वृद्धि कर दी जाए तो गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे, उसके व्यय में क्या ना हो? परिवर्तन ना हो। तो देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है ना बेटा, आपको क्या दिख रहा है? 25। अब 25% की क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आया? 125 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। अब देखो कट रहा है ना, 5 × 5 और 25 × 5 125, यानी 25 से कम 25, 25 × 5 125। अब ये कट रहा है ना, 5 दूना 10, तो कितने परसेंट की कमी करना होगा? 20% की कमी। ये आ गया आपका आंसर। इसी प्रकार और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो परसेंट, अब 50% देखिए, मूल्य कितने का कितना परसेंट वृद्धि हुआ? 50%। और 100 में पहले कितना का था? 100, अब कितना हो गया? 50। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। कोई दिक्कत नहीं ना, ये 50 आ गया, 100 में 50 जोड़े कितना आ गया? 150, गुणे कितना आ गया? 100। अब देखिए जो कट रहा है आप उसे क्या करिए? काट दीजिए। ये कट गया, 5 × 5 5 × 15। अब देखो 1/3 का प्रतिशत बताया हूं ना, 33 सही 1/3%। ये आ गया आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। देखिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। सेकेंड टाइप क्या बोल रहा है? चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए। अब मान लो मेरा चीनी 100 रुपए में मिल रहा था, 20% की कमी हो गया, तो मैं अपने घर में गया और अपने पत्नी को बोला कि आप कितने परसेंट की वृद्धि करेंगे कि हमारे व्यय में कोई परिवर्तन हो। चाहे अगर कमी होगा, अगर हमारा चीनी का मूल्य बढ़ेगा तो मैं अपनी वाइफ को जाके बोलूंगा कि नहीं आप कमी करिए, चीनी कम डालिएगा, पैसा ज्यादा नहीं है, मैं उतना ही दूंगा जितना लाता था। अब क्या हुआ? अब चीनी के मूल्य में तो कमी हो गया ना, अब मैं गया पत्नी के पास, बोला कि आप वृद्धि कर दीजिए और मायके वाले को ज्यादा चीनी डाल के पिलाइए चाय। तो अब देखो चीनी के मूल्य में कितना परसेंट की कमी? 20% की कमी कर दी जाए तो गृहिणी अपनी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे कि उसके व्यय में क्या ना हो? कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिएगा जब भी अगर इस टाइप की कमी वाली बात आए तो देखो कितना परसेंट था, कितने परसेंट की कमी हुआ? 20%। अब पहले कितने परसेंट का था? 100 में से क्या हुआ? 20% की कमी हुई। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? पिताजी से 100 रुपए लेना। ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है आपको? ये 20 बटे कितना आ गया आपका? 80। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? 100। ये जीरो से ये जीरो कट गया।
अब ये 2 एक कम 2, 2 4 को 8। अब ये 4 से कट रहा है ना, कितने बार में? 25 बार में। मतलब आपका कितना परसेंट की वृद्धि करना पड़ेगा? 25% की वृद्धि। ये आ गया आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, टाइप 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए टाइप 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? चीनी के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाए तो गृहिणी अपनी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे, उसके व्यय में क्या ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले वस्तु कितने परसेंट की कमी हुआ? 25। वस्तु पहले कितने का था? 100। अब 25 में क्या हुआ? कमी। और पिताजी से क्या करना है बेटा? 100 रुपए लेना है। पिताजी 100 रुपए दे दीजिए, मेरा खर्चा नहीं चल रहा है। अब देखिए इधर क्या करना है आपको? 25 लिखे ना, 25 लिख दो। ये कितना आ गया आपका? 75। और प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? 100। 25 से कट रहा है ना, 25 से कम 25, 25 तिया 75। और इससे पहले स्टार्टिंग पर वीडियो बताया था ना 1/3 का प्रतिशत में क्या होता है? 33 सही 1/3%। इतने की वृद्धि करना पड़ेगा। यह आ गया आपका आंसर। अब चलते हैं टाइप 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए तो गृहिणी अपनी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे कि उसके व्यय में कोई परिवर्तन हो। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। कितना था? 10। अब 100 में से कितना कम हुआ? 10%। तो कितना बचा? 90। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? 100। 0 से 0 कट गया ना, 1/9 का प्रतिशत का मतलब पता है? 11 सही 1/9%। यह आ गया आपका आंसर। इतने की वृद्धि करना पड़ेगा। देखो हर टाइप का मैं आपको 3-3 क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं। आप देख रहे हो ना वीडियो, अगर एक क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आए, दूसरा समझ में आएगा, तीसरा तक में आपसे बढ़ने लग जाएगा। मतलब आप वीडियो को देखते ही देखते आपसे बढ़ने लग जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। इसलिए हर टाइप का मैं 3-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। मतलब ए जो भैया कमाता है बी से 20% अधिक कमाता है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? बड़ा ही खतरूच प्रश्न है। अब हम कैसे करेंगे? ज्यादा कुछ नहीं, जो आपको पहला टाइप बताया गया था सेम टू सेम उसी टाइप से करना है। देखो अधिक कौन है? कितना परसेंट अधिक है? 20%। किसकी आय से? मान लीजिए वो 100 प्लस कितना आया? 20। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? 100। ज्यादा कुछ नहीं करना है। 20 बटे कितना आ गया आपका? 120। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? 100। अभी कट रहा है ना 0 से, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 और मतलब सॉरी 2 छिक्का 12। अब ये देखो 1/6 का तो मतलब आपको पता होगा ना, 1/6 का मतलब क्या होता है? 16 सही 2%, 2/3%। ये आ गया ए की आय, मतलब बी की आय ए की आय से इतने प्रतिशत कम होगा। अब की आय से कितना परसेंट अधिक है? 25% अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो आपको क्या करना है? 25 और अधिक की बात किया है 100 प्लस क्या करना है? 25। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ है? 100। तो आप क्या करना है? 25 और 100 में 25 जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 125। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? 100। 25 से कम 25, 25 पंचे 125। 5 से कट रहा है ना, 5 दूना 10। कितना परसेंट? 20%। मतलब बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है? 20% कम है। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। हम क्यों तीसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ही इजी टाइप का कॉन्सेप्ट था। आप इस टाइप के पहला टाइप में क्वेश्चन इस टाइप के पढ़े हो, इसलिए हम इस टाइप के ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 सेम टू सेम टाइप नंबर सेकंड जैसा क्वेश्चन है। क्या करना है? ए की आय बी की आय से कितना परसेंट कम है? 25% कम है। तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक होगा? बड़ा खतरनाक टाइप का प्रश्न है। ज्यादा कुछ नहीं करना। कमी बोले तो बस कितना परसेंट कमी है? 25। 25 को ऊपर लिखो, 100 में से 25 कम करो, कितना आया? 75। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? 100। और डिवाइड करते हैं, कितना आया? 25 से कम 25, 25 तिया 75। 1/3 का मतलब क्या होता है? 33 सही 1/3%। अब चलते हैं इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगर मैं 25 की जगह में आपको 20 कर दूं तो आप बताइए कितना परसेंट की खपत होगा? ज्यादा कुछ नहीं करना है। कितना लिखना है? 20 और 100 में से 20 कम बोला है तो कितना बचा? 80। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। कट रहा है ना, काट दो। 0 0 2 एक कम 2 2 4 को 8। अब 4 से कट रहा है ना, कितना आया? 25। तो आपका कितना परसेंट अधिक है? 25% अधिक है। यह आ गया आपका आंसर। अभी बताओ आप क्वेश्चन को कितने सेकंड में फोड़ना है? आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो मतलब आप 20 सेकंड में आप क्वेश्चन को फोड़ना सीखोगे। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। अब इस टाइप के क्वेश्चन तो आपके 5 सेकंड के होना चाहिए ना एग्जाम की दृष्टि से। अब
हम टाइप नंबर 4 तक। आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के पार्ट सेकंड में नए वीडियो पर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगर आपको थोड़ा सा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा ना तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए हर चीज कर रहा हूं, तो इसलिए आपका कर्तव्य बनता है आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एक बड़ा भाई समझ के जरूर लाइक कीजिएगा।